चौधरी देवीलाल अमर रहे, चौधरी देवीलाल अमर रहे, चौधरी अजय सिंह चौटाला। वह राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह जी चौटाला को सम्मानित करेंगे। सर्वजीत मसीता जी व समस्त जिला कार्यकर्मी। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला वह हॉल में प्रवेश करें ताकि मीटिंग को सुचारू। हमारे बहुत ही मेहनती अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी टोहाना साहब, अंकल और सम्मानित मंच सो सत्कारयोग वीरों के बड़े उतार चढ़ा गए। कभी ऐसा भी समा आया कि साडे लीडर ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਦਾ नतीजा सामने मिला। साडे दोवें रैली के लिए हमने गुड़गांव की मीटिंग में तय किया था, पर अब हालात विपरीत है, इसलिए ये मीटिंग चूंकि पहले रख चुके थे, ये तो आज इसलिए सबसे राय भी कर लेंगे, सबसे मिल लेंगे, इसीलिए रखी गई थी। बाकी रैली के लिए अब हम नेक्स्ट डेट कोई भी हालात के मुताबिक घोषित करेंगे। कोरोना की वजह से ही अब सरकार की तरफ से भी पाबंदियां लगाई गई है, केंद्र सरकार की तरफ से भी सख्ती से इसे लागू करने का काम किया जा रहा है। तो हम तो कानून बनाने वाले हैं, तोड़ने वाले थोड़े हैं। 2 साल के उपलब्धि बात कहते हैं, 2 साल पूरे होने कितनी उपलब्धियां मानते हैं? 2 साल के बच्चे से तो माँ बाप ये उम्मीद करता है कि ये बोलने सीख जाए ढंग से, ये चलना सीख जाए। हरियाणा प्रदेश की सरकार में तो रहते हुए हमें 1 साल हुआ है, और उस 1 साल के पीरियड में हमने अपने चुनाव घोषणा पत्र को अमली जामा पहनाने का काम किया है। चाहे वो 75% आरक्षण का इशू हो, चाहे वो महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात हो, चाहे वो बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को 8% आरक्षण देने की बात हो, और चाहे वो चौधरी देवीलाल के सौपन को साकार करने के लिए राइट टू रिकॉल जैसे कानून को विधानसभा में कानून बना करके लागू करने का मामला। तो आप स्वयं अंदाजा लगा लें, और निश्चित तौर पे आगे आगे हमने जो भी प्रोमिसेस जनता के बीच में किए गए वो हमारी सहयोगी पार्टी से तालमेल करके पूरा करने का काम करें। आगे निकाय चुनाव रहे हैं, पंचायत चुनाव रहे हैं, इस तरह की जेजेपी की तैयारी। उसके लिए हमने 2 कमेटियों का गठन हमारे सीनियर लोगों के सहयोग से किया है कि हमें किस स्तर तक चुनाव सिंबल पे चुनाव लड़ने चाहिए, और वो ग्राउंड में जा कर के, फील्ड में जा कर के आंकलन कर लें और उसी आधार पर निर्णय करें। कृषि कानून लेकर किसान आंदोलन है, और कांग्रेस तो इन्हें दोनों ने कहा कि हम उनको समर्थन करें। अब उनके पास समर्थन करने के अलावा और कोई बात ही नहीं है। मुझे वो ये तो समझाएं कि वो कितनी बार जा कर के सरकार से, प्रधानमंत्री से, एग्रीकल्चर मिनिस्टर से इस सिलसिले में मिले हैं। कानून में संशोधन करवाने के लिए उन्होंने लोकसभा में और विधानसभा में कोई बिल लेकर के आए हैं। वो तो नहीं, अखबारों में बयान देने के लिए कह देते हैं हम इनका समर्थन करते हैं। किसान आंदोलन को लेकर क्या करना चाहिए? किसानों को इस सिलसिले में अगर कोई शिकायत है, एमएसपी प्राइस की रेट की बात वो करते हैं। आपके यहाँ पे फसलों का जो खरीद हुआ है वो सारे एमएसपी प्राइसेस पे हुआ है। हरियाणा ही एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहाँ पे 7 फसलें एमएसपी प्राइस पे खरीदी जा रही हैं। पड़ोसी प्रदेश पंजाब में भी 2 ही फसलें खरीदी जाती है, गेहूँ और धान। हमारे यहाँ तो कपास भी खरीदी गई है, हमारे यहाँ तो चावल भी खरीदा गया है, धान भी खरीदा गया है, मक्का भी खरीदा गया है, मूंगफली भी खरीदी गई है, दालें भी खरीदी गई है, बाजरा भी खरीदा गया है, और रिकॉर्ड टूटे हैं। पिछले साल 3 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा परचेज हुई थी। इस बार 7 लाख मीट्रिक टन से भी ज़्यादा परचेज अब तक हो चुकी है, और अब तक परचेज जारी है। कार्यकर्ताओं की मीटिंग जिस मकसद को लेकर के बुलाई गई थी, सरदार निशान सिंह जी ने उसका उल्लेख आपके बीच में किया है। पार्टी को
स्थापित हुए 2 वर्ष होने जा रहे हैं और दूसरे वर्षगांठ के अवसर पर हमने पिछले दिनों गुड़गांव में हुई मीटिंग में निर्णय लिया कि एक भव्य आयोजन पार्टी की तरफ से किया जाए। पिछले दिनों जननायक जनता पार्टी ने सरकार में रहते हुए 1 साल में जो उपलब्धियां हासिल की है उसके लिए जनता के बीच में आभार व्यक्त किया जाए और आभार रैली के नाम से ही इसका आयोजन किया गया। अब चूंकि परिस्थितियां एकदम फिर बदल गई, कोरोना की महामारी ने दोबारा व्यापक रूप लेना शुरू कर दिया है। एम्स के हमारे डायरेक्टर ने, डॉक्टर नरेश तरहान जैसे वरिष्ठ डॉक्टरों ने और दूसरे वरिष्ठ डॉक्टरों ने ये कहा है कि आगामी 2-3 महीने जब तक वैक्सीन बाजार में नहीं आ जाए तब तक बीमारी वो बढ़ेगी और उस बढ़ती हुई बीमारी को मद्देनजर रखते हुए केंद्र की सरकार ने भी कल कुछ निर्णय लिए हैं, कुछ गाइडलाइंस और जारी की है और निकट भविष्य में इसे और ज्यादा सख्ती से लागू करने की बात भी की जा रही है। ऐसे में हरियाणा प्रदेश की सरकार ने भी, मुख्यमंत्री ने कल के अखबारों में स्टेटमेंट था, परसों दिया कि हम 50 से ज्यादा हॉल में इकट्ठे नहीं हो सकते, 100 से ज्यादा खुले में इकट्ठे नहीं हो सकते। सरकार के हम हिस्सा हैं, सरकार की बात पर फूल चढ़ाना हमारा भी कर्तव्य होता है। आप सब साथी बैठे हुए हैं, आपसे ही इस बारे में राय लेना चाहूंगा कि ऐसे में क्या हमें यह आयोजन करना चाहिए या आगे पोस्टपोन करना चाहिए। आयोजन तो जननायक जनता पार्टी ने सदैव अपने ही रिकॉर्ड्स ध्वस्त करके नए बनाने का काम किया है। यहाँ एडवोकेट होते थे चौधरी जसवंत सिंह जी कस्मा, पल्लीवाड़ा बोलता है, वो कहा करते थे जननायक जनता पार्टी की स्थापना के अवसर पर आपने जींद में चौधरी देवीलाल जी के समस्त हरियाणा के रिकॉर्ड को भी तोड़ करके नया रिकॉर्ड बनाने का काम। तो साथियों, उसमें तो कोई शंका नहीं है, इसलिए हमने भी ये फैसला किया है कि हम इसे जैसे ही हालात ठीक होंगे कोई अगली तारीख पर और ज्यादा बेहतर तरीके से करेंगे, उसी स्थान पे भवानी में ही, और उसके लिए नई तिथि की घोषणा आपके बीच में करें। ये कोई मेरा भी कार्यकर्ता पिछली लाइन में बैठा है तो पार्टी के प्रति समर्पित है, वो पार्टी जानती है या वो दिल जानता है कि पार्टी के प्रति वो बारे की विचारधारा है। इस करके दोस्तों, संगठन को बढ़ाने वास्ते सानू हर एक कार्यकर्ता अपने तन मन धन के नाल असीं ये सोचते हैं अज साडा नेता एक बड़े बड़े पद्धर पे काम कर रहा है। अज हिंदुस्तान दे विच साडे नेता की छवि इस तरह की बन चुकी है और हर एक पार्टी इस गल तो परेशान है, क्योंकि वो कहते हैं ना, जिनका नाम होगा वो बदनाम होता है और जेड़ा काम करेगा वो बदनाम होगा, जेड़ा काम ही नहीं करेगा वो बदनाम होगा कित्थों होगा। इस करके सानू लोग पीछा करने तैयार ने, ये अगे को बढ़ रहे।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅਜੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਹਿਮ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਜਾਣਾ।